दोस्तों, मैं हूं योगी। आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। आज एक कड़वी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में हर 5 मिनट के वॉक पर आपको एक साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है। यहाँ की सड़कों पर कोई गड्ढे नहीं है, हर कोई गाड़ी लेन में रहकर चलाता है और ना ही कोई हॉर्न्स का शोर है। अगर आप पैदल जाएंगे हर फुटपाथ से बने हुए, तो जिन जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियाँ लोगों को सिविल सेंस इन लेवल एस्केट में खड़े होते हैं, वक्त भी लोग एक साइड पर लाइन में खड़े होते हैं ताकि जिसे जल्दी जाना हो वो एस्केलेटर्स के सीढ़ियाँ जल्दी से ऊपर चढ़ जाए। पूरा शहर पब्लिक पावर्स इतना साफ है कि कहीं भी आपको कूड़े का नामो निशान नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि प्लास्टिक की बोतल वापस करने पर भी आपको पैसे मिलते हैं, वॉइस करने पर पैसे मिलते हैं। अब इस दृश्य को ज़रा इंडिया, हमारे देश भारत से कंपेयर कीजिए। देश के ज़्यादातर शहरों में कूड़े के पहाड़, हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है। गटर में घुसकर लोग सफाई करते हुए दिखते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स का हाल कितना बुरा है आप कमेंट कीजिए। लोग सड़क के किनारे पर पेशाब करने लग जाते हैं। गाड़ियों के हॉर्न्स का इतना ज़्यादा शोर, ज़्यादातर लोगों को अपने घरों में बैठे बैठे हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई देती है। फुटपाथ्स और जेब्रा क्रॉसिंग आदि सड़कों पर तो नज़र नहीं आती। ऊपर से लोगों का बिहेवियर भी ऐसा है जैसे जगह लोग लाइन काटने फिरते हैं, बिना सोचे समझे कूड़ा कहीं पर भी यूँ फेंक देते हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। कर्मचारी साहब है, ये सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। अरे ये चाचा को देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पेशाब करना सख्त मना है लिखा हुआ है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं आप कमेंट कीजिए। दो अलग देश, दो अलग दुनिया की तरह है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि क्या डेनमार्क के लोग पैदा होते ही ज़्यादा सिविलाइज्ड, ज़्यादा शिक्षित थे? क्या इंडियन में जेंटली ही कम सिविल सेंस है? ये लो, देख लो आप खुद देखिए और बताइए ये क्या डाल रहे हैं ट्रेन से। इसका जवाब है ऑब्सेसिवली नहीं। असल में जो फार्मूला डेनमार्क जैसे डेवलप्ड देशों ने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही सिंपल है, जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे कि बस इतना सा। लेकिन एट द सेम टाइम यह जो सिविल सेंस का मुद्दा है यह कहीं ज़्यादा है, गहरा है। यकीन मानिए आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको पूरा सोचने का नज़रिया बदल देगा। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपके अपनी शॉप चंगड़ी रोड हिमालय बाबूजी के पास, फतेह नगर। यकीन मानिए आप जो इस वीडियो में बताऊंगा आपको पूरा सोचने का नज़रिया बदल देगा। तो वीडियो को पॉज करके एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ मैं भी भारत को स्वच्छ बनाना चाहता हूँ। सिविल सेंस की प्रॉब्लम दोस्तों, 3 ऐसी प्रॉब्लम इंटरेक्टिव है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात करते ही नहीं हैं या फिर वह करना ही नहीं चाहते। इनमें से पहली प्रॉब्लम है कॉस्टिक और क्लोजिम। हमारे देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है। अच्छा बैठिए, कौन लोग हैं जहाँ पे वो बसने का वोट देना है, बसपा का वोट देना है, नीचे काहे बैठ गए, नीचे क्यों बैठ गए? ये देख लीजिए वीडियो में जो रवीश कुमार जी इस आदमी से कह रहे तुम नीचे बैठोगे तो मैं उठ के चला जाऊँगा नीचे, आप इनके सामने नहीं बैठते हैं। यह एक दलित जाति का व्यक्ति है मित्रों, और वहाँ के सरपंच साहब के सामने ये नहीं बैठ सकता। जाति का ट्रेडिशनल काम क्या है? सफाई करना। गांधी जी ने कहा था कि जो है वह इस समाज के माँ की तरह है, जो हरिजन है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को साफ रखते हुए उसे बीमारियों से बचाती है, उसी तरह ये सफाई कर्मचारी, सफाई वाले समाज बीमारियों को बचाते हैं समाज से। अब गांधी जी ने तो उसे माँ का दर्जा दिया, लेकिन लोगों ने उसे इस कदर सबसे नीचे समझा कि लोगों को एक अपशब्द लगने लगा हरिजन शब्द। अब जैसे मेरे पास ये जो सलमान खान ने भी ये बोला था, आप खुद इंटरनेट पर देख सकते हैं, आई एम नॉट लुकिंग गुड एज दिस एट ऑल। ज़रा सोच कर देखो, जो जिस देश में सफाई कर्मी के साथ ऐसा रवैया करता हो, वहाँ सफाई करने को एक शर्म की चीज़ मानी जाती हो, वहाँ सफाई कैसे रह सकती है? ठीक है, अब जैसे कि अफर्मेशन है कि आप अमीरों से नफरत करते हो और अमीर बनना ही चाहते हो, तो कैसे पॉसिबल होगा? अफर्मेशन ही नहीं लगेगी, उस देश में भला सफाई कैसे होगी?
पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ दिन पहले की यह खबर देखिए। झारखंड के धनबाद जिले में एक 46 वर्षीय दलित महिला के साथ मारपीट की गई और उसे जाति सूचक गालियाँ दी गई। जानते हो इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि इस महिला ने एक दुकानदार के लिए फ्री में सफाई करने से मना कर दिया था। सच बात यह है कि दोस्तों, हमारे देश में जो सफाई कर्मी आज भी उनसे ज़्यादातर लोग दलित ही मानते हैं। बात यह नहीं है कि दलित या किस जाति के हैं, प्रॉब्लम यह है कि वह गटर में घुसकर सफाई करने को मजबूर है। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं हूँ योगी, लेकिन वीडियो को इतना शेयर करें कि दुनिया को भी पता चले कि हमारा देश कितना महान है और हमारे जो मिनिस्टर है वो कितने महान है। गटर में घुसकर सफाई करने की मजबूर है। कोई बार जहरीले गैस से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। क्या हमारा देश इतना गरीब है? आप कमेंट किए कि गटर में घुसना पड़ता है किसी को, कि मशीनरी नहीं लगा सकती कि गटर में मशीनों से सफाई की जा सके जिस प्रकार जापान अमेरिका में की जाती है? बिल्कुल ही नहीं। हमारा देश इतना तो गरीब नहीं है। बस इन डिफरेंट है। बहुत से इंडियन जब बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर सेटल होते हैं तो वो अपने घर की सफाई खुद से करते हैं कि नहीं? क्योंकि सफाई करने के लिए किसी डिफेंसिव वर्कर को बुलाना बहुत महंगा रहता है। लेकिन भारत में गरीबी इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, इसलिए हम मजदूरी की नीलामी करते हैं। बहुत कम पैसे में देकर भी आप अपने घर की सफाई करवा सकते हैं। मैं सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके घर में काम करने आता है या आती है, क्या आप उसे इज्जत देते हो? क्या आप उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो? हमने ज़्यादातर सोसाइटीज़ में अपने अपार्टमेंट में उनके लिए जो लिफ्ट भी अलग बना दी है। वो लोग अलग, अगर कुछ चाय पानी भी पीवे तो उनके लिए बर्तन भी अलग रखे जाते हैं। इस गलत माइंडसेट की शुरुआत असल में यहीं से हो जाती है। लोग सफाई करने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। स्कूलों में, घरों में, ऑफिसेज में हमेशा कोई और ही होता है जो सफाई करने आता है। जो हमारे घरों में कूड़ा इकट्ठा करने आते हैं, हम उन्हें सफाई कर्मी नहीं बल्कि कूड़े वाला कहते हैं। वैसे यह कमाल की आयरनी है, कूड़ा हम फैलाते हैं लेकिन हम उन्हें कूड़े वाला कहते हैं। कहाँ से आते हैं लोग मेंटली और फिजिकली अपने आइडेंटिटी को सफाई करने से पूरी तरह से डिसोसिएट कर लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा फ़र्क है। डेवलप्ड कंट्री, चाहे कनाडा हो, जर्मनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लोग अपना कूड़ा खुद से अलग करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश भी, महान देश भी अगर स्वच्छ हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।